एक समय की बात है, एक नगर में दो ठग रहते थे, मुनिदास और नत्थु। दोनों ठग अपनी चतुराई से लोगों को ठगकर अपना पेट पालते थे। मुनिदास का मन मोहक शब्दों से लोगों को अपने जाल में फंसाना और उनके पैसे ऐंठना था, जबकि नत्थु छुपकर चोरी चकारी करने में माहिर था। दोनों अपनी अपनी चालों से लोगों को ठगते थे और उन्हें इससे कोई पछतावा नहीं होता था। मुनिदास ने एक दिन एक साधु का रूप धारण कर लिया। उसके चमत्कारी हाथ और मीठी बातें सुनकर लोग उससे मिलने आते। वह उन पर ज्ञान का ऐसा जाल बुनता कि लोग सम्मोहित हो जाते और अपना सारा धन और कीमती चीजें उसे भेंट कर देते। नत्थु का तरीका कुछ अलग था। वह रात के अंधेरे में घरों में चोरी करता और जो कुछ भी मूल्यवान चीज उसे मिलती चुरा लेता। दोनों ने मिलकर ठगी से अच्छा खासा धन जमा कर लिया था और उन्हें खुद पर बड़ा गर्व भी था। एक दिन एक असली साधु महात्मा उनके नगर में आए। उनकी सादगी और उनकी बातों में सच्चाई थी। लोग उनके पास अपनी समस्याओं का हल पूछने आते और वह निस्वार्थ भाव से उनकी सहायता करते। मुनिदास और नत्थु को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि अब लोग उनके पास नहीं आएंगे। उन्होंने तय किया कि वे उस साधु को अपनी ठगी का शिकार बनाएंगे। दोनों ने सोचा कि वह साधु को उनकी अपनी ही चतुराई से ठग लेंगे। मुनिदास ने साधु के सामने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर अपनी मुश्किलें बताईं और झूठी कहानियां गढ़ी। साधु उनकी बातों में आ गए और उन्हें मार्गदर्शन देने लगे। साधु ने उनसे कहा, मनुष्य का जीवन उसकी प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करोगे तो भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। साधु ने उनसे कहा, मनुष्य का जीवन उसकी प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करोगे तो भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। नत्थु और मुनिदास ने सोचा कि साधु से दोस्ती कर लें और फिर उसका सारा धन चुरा लें। लेकिन साधु ने यह महसूस कर लिया कि वे दोनों केवल उसे ठगने के उद्देश्य से आए हैं। साधु ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारा ठगी का जीवन सुखद नहीं है। जब तक तुम दूसरों का हक मारते रहोगे, तुम्हारा अंत कभी भी शांति से नहीं होगा। यदि तुम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें असली सुख और संतोष प्राप्त होगा। मुनिदास और नत्थु ने साधु की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सोचा कि साधु उन्हें उनके लक्ष्य से भटका रहा है। लेकिन साधु ने उन्हें चेताया, यदि तुम अपनी राह नहीं बदलते तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अगले ही दिन मुनिदास और नत्थु ने साधु के धन को चुराने का प्रयास किया। लेकिन इस बार साधु ने एक योजना बना रखी थी। उन्होंने पहले ही नगर के लोगों को इस बारे में सूचित कर दिया था। जब मुनिदास और नत्थु साधु के धन को चुराने लगे तो नगर के लोग वहां पहुंच गए और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। नगर के लोगों ने उन्हें सजा दी और ठगी का सामान उनके पास से वापस ले लिया। दोनों ठगों को उनकी करनी का फल मिला और उनका सारा धन जब्त कर लिया गया। साधु ने दोनों ठगों को जेल में उनसे मिलने आया और कहा, मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यदि तुम सच्चे दिल से प्रायश्चित करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुधार संभव है। मुनिदास और नत्थु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने साधु से माफी मांगी और प्रतिज्ञा की कि वे फिर कभी किसी को ठगेंगे नहीं। साधु ने उन्हें समझाया कि केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति असली सुख पा सकता है। दोनों ठगों ने अपनी गलतियों से सबक सीखा और साधु के मार्गदर्शन में धर्म के पथ पर चलने लगे। उन्हें अपने बुरे कर्मों पर पछतावा हुआ और उन्होंने भविष्य में दूसरों की सहायता करने का प्रण लिया। इस प्रकार उनके जीवन में शांति और संतोष का सच्चा अर्थ स्पष्ट हो गया।